Islam is a very important religion all over the world. Islam was originated in Saudi Arabia around the 7th century. The people who follow Islam are known as Muslim in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. और मेरा नाम है आसिम मोहम्मद और आप देख रहे हैं दैनिक मीडिया लाइव। इस वक्त मैं जनपद सहारनपुर के गांव मनकमऊ में मौजूद हूं इस वक्त, और ये यहाँ से कुछ साथी हैं जो इस देश की खूबसूरती को बयां करती है। ये चीज़ के हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पे चलता रहता है। अभी आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर एक बाढ़ का सैलाब आया है और वहाँ पे हर तरीके से वो तहस नहस हो गया है वो सारा एरिया। और यहाँ पे जो पहले जो भूमिका निभाई गई है वो मुस्लिम भाइयों की तरफ से निभाई गई है। और हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे वो मासूम चेहरे। देखिए, क्या इनमें आपको गद्दार नज़र आते हैं? क्या इन लोगों को इस देश के अंदर जीने का हक और अधिकार नहीं है? क्या ये इस देश के वोटर्स नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान जब ये आज़ाद हुआ था 1947 से पहले के इनके पूर्वज या यहाँ पे मौजूद नहीं थे? क्या उसमें योगदान नहीं था? क्या यहाँ पे मुस्लिम शासनकाल नहीं रहा है? क्या यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत नहीं रही है? क्या 2014 के बाद आज फिर वो ऐसा माहौल देखने को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जातिवाद तो था ही, धर्मवाद हुआ है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों का नरसंहार हुआ है यहाँ पे। और हर तरीके से जो महिलाएं हैं वो भी प्रताड़ित हैं। उनके बुर्खे पे बात आती है, 3 तलाक पे बात आती है, CA/NRC जैसे कानून यहाँ पे लागू होते हैं। यहाँ देश के अंदर जो अन्नदाता किसान वो कहीं ना कहीं उसमें से भी 700 किसान मर जाते हैं और बेटियों के रेप हो जाते हैं और उनके कत्ल हो जाते हैं। और फिर ऐसे मुआफ़ी मुआफ़ी जब ये देखिए, ये हम लोगों के बुजुर्ग हैं, ये कहीं ना कहीं आज एक उम्र का तकाजा है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं आज इनको लगा है, इनके परिवार के लोगों को, इनके पोते हैं, बच्चे हैं, उन लोगों ने हर तरीके से पैसा मेहनत करके और एक ख्वाब देखा था कि हज करने के लिए लोग जाएंगे। और हज करने से क्या होगा कि अल्लाह ताला उनको जो है कबूल करता है हर तरीके से, और वो अपनी गलतियों का एहसास वहाँ पे करते हैं। और वहाँ से लौटते समय जो देश की राजधानी दिल्ली है वहाँ पर आना होता है सभी व्यक्तियों को। तो यहाँ के सहारनपुर के कुछ लोग उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए गए थे वहाँ पे। और वहाँ उनके साथ में कुछ सामाजिक तत्व ऐसे होते हैं, सभी समाज बुरा नहीं होता कोई भी, और एक व्यक्ति के प्रति पूरे समाज को बुरा नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, वो एक व्यक्ति है जिसने एक मनगढ़ंत अपनी बात बनाई है। उनका कहना है कि वो वहाँ पे खाना खा रहे थे, भूख लगी तो खाना खाने के लिए, अपना देश है, अपना घर है, अपना परिवार समझ के वो लोग खाना खा रहे थे। और देखिए, वो जो वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इस वक्त, वो वीडियो है। और उसमें जो मंदिर का स्थल है वो वहाँ से बहुत दूर है, कम से कम वो वहाँ से जो है 500 मीटर की दूरी पे कम से कम वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए कि 500 मीटर की दूरी पे वो मंदिर है। और धर्म कोई सा भी हो, मुसलमान सभी को रेस्पेक्ट देता है अपने परिवार में। और कमाल की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, ये वाक़या हो चुका है 15 दिन पहले। कितना दर्द और कितना तंज झेला होगा कि अल्लाह की बारगाह में सजदा करके नबी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद एक मुसलमान आया है और कहीं ना कहीं आज उसको बोला गया है कि आप हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से वहाँ पे वो करिए, मत्था टेकिए, आप मंदिर में जाइए और कहीं ना कहीं सजदा नुमा कर दीजिए। तो भूमिका काफ़ी लंबी हमारी हो गई है क्योंकि हमारी भी भावना जुड़ी है। मेरा नाम आसिम मोहम्मद है और मैं जनपद सहारनपुर के कस्बा ननौता से हूँ। और काफ़ी दिन से हम लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। दैनिक मीडिया 63,400 लोग इसको देखते हैं। एक बार जाइए, इस चैनल को उठाइए। श्रीमद् भगवत कथा को 7 से 8 दिन हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट करने का कार्य किया है। मैंने किया है, मेरी बेटी ने, मेरे साथियों ने। और मेरा नाम आसिम मोहम्मद है। मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं हर दरगाह उसमें जाता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ। मेरे समाज के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये सवाल करता हूँ अपने देश के मीडिया से भी और अपने देश के पत्रकारों से। और लीडरान जो यहाँ पे मौजूद है, जिनका ये काम है, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये गलत बात है कि जब हम लोग यहाँ पे आवाज़ उठाने वाले हैं, मीडिया वाले हैं, प्रेस वाले हैं, सोशलिस्ट हैं, हम मंदिर में जा सकते हैं, सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। और श्रीमद् भगवत कथा को लाइव टेलीकास्ट हम लोग करते हैं। गांव दोदली है, चैनल पे आप देखिए। और ये मेरे बुजुर्गाने दिन हैं, मेरे बुजुर्ग हैं ये लोग, इनके साथ में ऐसा हो रहा है, ये गलत बात है। अब क्या रह गए हैं कि कहते हैं कि देश आज़ाद है। कहाँ है देश आज़ाद? अगर देखा जाए तो बुजुर्ग लोगों का तो 15 दिन उन लोगों ने उस तंज को झेला, पता लगा कि दिल में सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। 15 दिन के बाद अपनी वाहवाही सोशल मीडिया पर छाने के उपरांत उन लोगों ने उस वीडियो को पोस्ट कर दिया।
और उसके बाद फिर जो इज्जत है और शर्म से यूँ पानी पानी सभी लोग हो गए। तो सबसे पहले सभी लोगों ने इनके मुँह से जो भी बात पूछी है, समझा है, तो वो अपने तरीके से बता ही रहे हैं, पर फिर भी हम आपको परिचय कराएंगे क्योंकि बात सेम है, मुद्दा सेम है और बताने का तरीका सिर्फ अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले दैनिक मीडिया में आपका इस्तकबाल करते हैं, नाम जानना चाहेंगे आपका? आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से आपके साथ में वहाँ शोषण हुआ है, जुल्म हुआ है आपके ऊपर, बताइए। हाँ जी, जो कहना जुल्म तो हुआ, बता क्या करना है। क्या किया जाए? अल्लाह ताला ने मतलब ये फरमाया है कि कहीं ना कहीं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर मैं शिर्क बर्दाश्त नहीं करूँगा। दूसरे को शरीक आप करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप जैसे बुजुर्ग लोग उसमें मत्था टेक देंगे और कहीं ना कहीं मौत की खौफ से, डर से या पिटाई के डर से आप लोग वहाँ हार मान जाएंगे तो आपके बच्चों का, आपकी नस्लों का क्या होगा? ये वीडियो गवाह रहेंगी कि एक कहने से और वहाँ वो कर दिया, सजदा नुमा हो गया। क्या ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं करी आपने? मतलब क्या क्या करते, जब गाना फंस गए थे वहाँ और क्या करते? जान बचाने के लिए सिर्फ आपने अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको हज्जे वहाँ तक भेजा है और नबी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करी है या नहीं? जी हाँ जी, गुस्ताखी हुई। छोड़ दीजिए वो चीज़ के वो क्या होता अंत। पहले भी यहाँ दीन के लिए जो नरसंहार हुआ है और हर तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं उलमाए दीन ने, और आज हम किस तरह के मुसलमान हैं जो कहीं ना कहीं एक मौत का डर देखकर, खौफ देखकर और हम लोग जो हैं घबरा गए और सीधा सीधा और सजदा कर दिए हम लोगों ने। बताइए क्या इसमें सच्चाई आ जाइए, थोड़ा नाम बताइए। मोहम्मद सरफराज नाम है मेरा। देखो जो हुआ है गलत हुआ, चाहे गर्दन कट जाती इनकी उसका दुख नहीं होता, क्योंकि हमारे समाज में सर झुकाना नहीं है। सर झुकाना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने चाहिए, इसका हमें सबको दुख है। और ये बेचारे डर गए चाहिए, और ये अपने बच्चों की वजह से, अपनी बीवी की वजह से कैसे ये डर गए, मगर इन्होंने गलत किया। इन्हें ये करना था चाहे मर जाते, मगर डरे नहीं थे। शहीदों में शामिल कर लेता अल्लाह पाक। शहीद का इतना बड़ा दर्जा होता है कि उसके खून की बूंद धरती पे, जमीन पर डलने से पहले उसकी मगफिरत अल्लाह पाक कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या होगा इस देश के नौजवानों को, बताइए। नहीं, जो भी करा इन्होंने गलत किया। अच्छा ही, और इससे मुसलमान का इतना जमीर मरा हुआ नहीं है, ये किसी पर अत्याचार नहीं करता और नहीं ये सहन करता। चाहिए इन्होंने जो भी किया, बस इसमें के बारे में क्या कहा जाए, गलत हुआ इनसे। देखिए हमारे देश की सरकार और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि कहीं ना कहीं जैसे भी कैसे हम लोग या मुस्लिम लोग या जो भी हैं सभी का वोट प्राप्त होता है, सभी तरीके से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे। पहले से ही देश जब से आज़ाद हुआ है, जब से ही नहीं रह रहे मुसलमान यहाँ पे रहते हैं। ये भी आपके परिवार का एक हिस्सा है। एक हाथ में 5-4 ये जो उंगलियाँ रहती हैं उनमें से एक अगर आप काट देंगे तो दर्द फिर भी आपको ही होना है। ऐसा क्यों हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी? मेरी आपसे अपील है कि कहीं ना कहीं वो इस पर संज्ञान लीजिए। देखिए जब यहाँ एक गाय को लेकर, जिसको माता का दर्जा यहाँ पे दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर, और उसकी भावना का भी ध्यान रखा जाता है, अगर कोई टिप्पणी गलत कर देता है तो कहीं ना कहीं छोटे से ट्वीट के माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मेरे मुख्यमंत्री साहब, मैं एक बार कहना चाहूँगा कि दिल हमारा भी दुख गया जब हम आपके श्रीमद् भगवत कथा में हम लोग जाते हैं। मेरा नाम आस मोहम्मद है और हर तरीके से हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, प्रमोट करने, दिखा रहे हैं जैसा भी हमसे हो रहा है, हम लोग लगे हुए हैं। और ये आज हमारे मुस्लिम भाई हैं, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? और सभी लोग यहाँ पे आए हैं अपने TRP के लिए आए होंगे। मैं तो सिर्फ जो भावना मेरे दिल में थी, जो बात थी, जो बुरा हो रहा है वो गलत है। और जो भाई हैं, भाई मैं फिर भी भाई कहूँगा आपको, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं इन लोगों ने, जो भी आपका नाम है, मेरे क्या नाम है उस भाई का जो वहाँ पे? जी क्या नाम है जी उसका? सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा जी, आप इनका दिल देखे कितना बड़ा मुसलमान का दिल होता है कि एक तरफ बाढ़ आ रही है पंजाब के अंदर और वहाँ पे अपने मस्जिदों के और मदरसों के ताले खोल दिए और उनके लिए खजाना और हर तरीके से चंदा इकट्ठा करा हुआ खोल दिया। हर घर से चंदा इकट्ठा हुआ है, हर मस्जिद से चंदा इकट्ठा हुआ है, वो हर तरीके से वहाँ काम हो रहा है। आप देख रहे हैं वो उस चीज़ों को। तो फिर भी इन लोगों का दिल देखिए कि उस घटना को आपने ही बयां किया है सिद्धार्थ भाई, आपने उस वीडियो को वायरल किया है, आपकी टीम के लोगों ने वायरल किया है। इन लोगों ने सब्र किया था उस चीज़ को लेकर भी कि जो हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं। इतना बड़ा दिल अल्लाह पाक ने आपको दिया है। ऐसा कैसे हो गया कि मतलब आपने बर्दाश्त भी इतना किया, किसी को बताना भी गंवार नहीं समझा? जी हाँ, बर्दाश्त तो बहुत किया हमने, मगर फिर भी वो उन्होंने इसे वायरल करने के बाद में तभी हमें बहुत जोर पड़ा था। फिर और दिल दुख गया कि कहीं ना कहीं जो हमारी बेइज्जती हुई थी, आपने हमें जूते मारे, हमारे साथ बदतमीजी की, जो भी कुछ किया अपने मन की इच्छा के अनुसार आपने हमसे वहाँ पे माथा टिकवा दिया और आपने जो है हमारी टोपियाँ उतरवा दी और आपने हमारे साथ बदसलूकी की। क्या जो सिद्धांत भाई है आपके बेटे जैसा है या आपके पोते जैसा है, बताइए? मेरे बेटे जैसा है।
देखिए कितना बड़ा दिल है कि अभी भी वो बेटा जैसा आपको कह रहे हैं। सिद्धार्थ भाई, आपने गलती तो मान ली है, पर कहीं ना कहीं आप उनकी औलाद के समान हैं और आप इतने जो पिता तुल्य लोग हैं, यानी आपकी उम्र जो है वो आपकी उनके बेटे जैसी उम्र है। ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे भाई। ये पूरे देश की यहाँ एक जो माहौल बनता है बहुत मुश्किल बनता है और इसको ख़राब करने में थोड़ा ही समय लगता है। ये बहुत गलत किया है और फिर भी देखो इन लोगों ने उस बात को छिपाया है, किसी को बताया नहीं। फिर आपने ये बड़ी गलती कर दी कि उसका ढिंढोरा पीटा है, उसको रुसवा किया है, पूरे मजहब को रुसवा कर दिया आपने, भारत देश के मुसलमान को नाराज कर दिया आपने, भारत देश के मुसलमान को की भावनाओं को आहत कर दिया है आपने। ऐसा आपको ऐसा क्या मिला है? और कहीं ना कहीं अब और युवा हैं हमारे साथ में। भाई आइए, एक मिनट आप बताइए, अगर काश वो घटना जो आपके सामने हुई है, आप थोड़ा सा रिएक्शन बताइए। गरिमा में रहकर मैं चाहूँगा अपने भाई से कि गरिमा में रहकर मुसलमान जो बात करता है गरिमा में रहकर करता है, फिर भी एक बेटे का फर्ज निभाते आप? बिल्कुल जी, निभाते हैं बेटे का फर्ज। जब पिता के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, धर्म से सब चीज़ें सट के, तो बेटे का फर्ज तो आप निभाते? जी बिल्कुल। भाई ने अगर ऐसा किया तो उसके साथ आप झगड़ा करते या फिर उससे क्या करते, उलझते? उससे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, जैसे कि वही मुसाफिर है, हज करके आ रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं। जी इतने गिरे वही नहीं है भाई, वो तो उन्होंने बच्चे थे साथ में, घरवाली थी साथ में, और इसलिए सब्र करा, इसलिए जो उन्होंने बोला वो करा इन्होंने मजबूरी में। और देश का स्वार्थ खराब ना हो, भाईचारा बिगड़े ना, इसलिए करा। ये देखिए मुसलमान का जिगरा कितना बड़ा होता है कि सब्र भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शुक्र भी कर रहे हैं, और फिर भी आप उनको जो है उनको पर्दे पे ला के, स्क्रीन पर ला के क्या साबित करना चाहते हैं? भाई सरकार में मंत्रिमंडल जितने हैं और हर तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको पता है कि उसमें ज़्यादातर मुस्लिम नहीं है मेरे भाई, फिर भी आपको ये सिद्धांत भाई गलत किया आपने। जी, उनके साथ में और भी थे ना भाई, ये तो चलो बोलने वाले तो यही थे, लेकिन उनके साथ में और भी तो 10-20 जने थे, लेकिन उसके बाद भी हमने तो कुछ नहीं कहा। नहीं तो हम चाहते तो हम भी सब कुछ कर सकते थे, हमारे कोई हाथ कहीं बंधे हुए थे। हम तो सिर्फ इसलिए कि भाई यहाँ की हमारी वजह से यहाँ की फिजा ना खराब हो। दिल्ली हमारी राजधानी है भाई, पूरी दिल्ली में बवाल होता फिर तो हम नहीं तो हम कम थोड़ा ही थे। बहुत कम उम्र का बच्चा हमारे साथ में यहाँ पे खड़ा है, ऐसा कुछ हो रहा है आपके दादा के साथ, चाचा के साथ, जो भी आपको ऐसा लग रहा है तो उसका बताएंगे कुछ कि आप क्या कर सकते थे उस मौके पे? मैं कहना ये चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ की सरकार है, इस सरकार में मतलब मुसलमानों के साथ यही जुल्म क्यों हो रहा है, और अगर इसी जुल्म को हम करते तो हम आतंकवादी क्यों कहलाए जाते हैं? सबसे मुद्दे की बात यह है कि अगर हम करें तो आतंकवादी और ये करें तो कुछ नहीं, मुसलमानों के साथ ही जुल्म क्यों? क्योंकि उसने जो खेल खेला है मुसलमानों के साथ, जो उसने बुजुर्ग समाज के साथ खेला है, अगर चाहते कि वहाँ नौजवान होता और उसकी ये हरकत कभी उसकी मजाल नहीं हो सकती कि वो इस हरकत को कर पाता। तो मैं कहना उससे ये चाहूँगा कि वो माफ़ी तो मांग रहा है, लेकिन उसने इतनी बड़ी गलती किस करके की है और किसके कहने पे की है? और फिर अगर वो सही है अपनी जगह तो गलती क्यों मान रहा है? सोशल मीडिया पे आके वो गलती क्यों मान रहा है अगर वो सही है? जो देश के बड़े बड़े लीडर हैं, मुस्लिम लोगों की आवाज़ उठाने की बड़ी बात करते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? कि मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जो हमारे घर पर आ रहे हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, जो और विधायक लोग जो हमारे घर पे आ रहे हैं, सब ये दिलासा दे के जा रहे हैं कि आप हमारे वर्क बॉर्डर पर या हमारे ऑफर लेटर जो हम लिख के दे रहे हैं आप उसको जमा करो। तो मैं कहना चाहूँगा इन सरकारों से भी कि अगर यहाँ आए, इस मतलब हमारी सरजमीन पे आए, हमारे दरबार पे आए, तो हमारे साथ जुट के चलो, तब हम चाहेंगे कि हाँ वो हमारे साथ खड़े हैं। ऐसे दिलासा तो बहुत लोग हैं जो दे रहे हैं हमें कि हम तुम्हारे साथ हैं। साथ तो वो है जो चल के जा रहा है, जो हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, चलो हम तुम्हारी अपील कराएंगे, हम तुम्हारे जो उसके खिलाफ है उस मुकदमे को लागू करवाएंगे। इंसाफ की मतलब बात नहीं कर रहे, बस दिलासा दे रहे। दिलासे देने से तो बहुत कुछ होता है, आदमी नमाज भी पढ़ता है उससे भी दिलासा मिलता है, दुआएं मांगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उससे भी दिलासा मिलता है। लेकिन जो चीज़ है जो सरकार के मतलब माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, सरकार से ये मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए, नहीं तो ये ऐसे लोग और उभर कर उठेंगे। अगर हम लोग ही मतलब सरकारी अगर इसको कार्रवाई नहीं करेगी और हम इस पे ऊपर प्रदूषण करेंगे तो कल को अगर हमारे हाथ से कुछ गलत हो गया तो सरकार बोले कि आतंकवादी है। मैं कहना चाहूँगा जी, युवा भाई हैं बहुत, उन्होंने अपना जो उनका जज्बा है वो बताया है। और मुसलमान एक स्प्रिंग के मानिंद मैं आपको कहूँगा, जो युवा है
जितना उसको दबाएंगे, जब तक वो दबेगा, उसकी क्षमता है जब तक वो दबेगा, लेकिन जब वो उभर के आएगा, भाई ने बताया है कि कहीं ना कहीं उनके भी कहीं ना कहीं वो जो गुस्सा है वो आता है, और फिर वो कल के दिन अगर कुछ ऐसा कुछ कर देता है तो वो आतंकवादी घोषित हो जाता है, और फिर कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चलता है, डिबेट चलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है आसिफ मोहम्मद और मेरे सहयोगी, मेरे साथी कुर्बान भाई इसको बहुत प्रमुखता से दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और जो मुस्लिम भाई हैं वो इस वीडियो को मैं कहूँगा कि ये रुकनी ना चाहिए वीडियो, ये कहीं ना कहीं हमने अपने तरीके से इसको बताने का प्रयास किया है। जो घटना हमने देखी है वीडियो के अंदर, और जो ये एरिया के अंदर यहाँ पे बाइट लेते हैं हमारे पत्रकार भाई, और सिर्फ उन्हीं की आवाज़ को वो करते हैं, प्रमुखता अपने तरीके से भी उनको बताना चाहिए। देखिए, मेरा नाम आसिफ मोहम्मद है और जनपद मुजफ्फरनगर है, गांव दोदली है वहाँ पे, और वहाँ श्रीमद् भगवत कथा चल रही थी पूरे 7 के 7 दिन। मैंने दैनिक मीडिया पे उसको दिखाने का कार्य किया है। हर तरीके से मैं, चाहे वो नारायण जूड़ धाम हो यहाँ बड़गांव का, या मंदिर हो महेशपुर वाला, या कहीं पे भी मतलब मैं जाता रहता हूँ हर तरीके से। तो जब मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, तो मेरे भाई हिंदू भाइयों आप भी थोड़ा समझो और ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं दिया करते जैसे सिद्धार्थ भाई ने किया है ना। अगर आज आप उनको बढ़ावा देंगे तो कल के दिन वो इस तरह के पूरे समाज को और पूरे हिंदू कम्युनिटी को बदनाम करने का काम कर देंगे ऐसे लोग। तो मेरी फिर भी अपील है कि कहीं ना कहीं सौहार्द को बनाए रखें, और ऐसे जो मुस्लिम नौजवान हैं इन पर इसका गलत असर जाता है। कल के दिन इन लोगों को गुस्सा आता है, इनके हाथ से कुछ हुआ तो फिर कल के दिन इनको आतंकवादी घोषित करने का कार्य करते हैं यहाँ के लोग।